हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि कैसे कोई भी रिश्ता आप ठीक कर सकते हैं। देखो, टेक्निक से ज़्यादा आर्ट्स को जितना क्लियर रखोगे, जितना प्यार भरा रखोगे, आपकी फ्रीक्वेंसी लव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। कोई भी रिश्ता हो, आपका पार्टनर हो, आपका दोस्त हो, आपके घर वाले हो, सबके साथ आप जितना प्यार की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करोगे उतना अच्छा आपको वहाँ से रिस्पॉन्स करेगा। टेक्निक की बात भी करेंगे, लेकिन जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, सब कुछ नियम आप जानते हो और फिर भी किसी के भी साथ रिश्ता खराब हो जाता है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप अभी भी उनके बारे में बुरा सोच रहे हैं। उनके बारे में ऐसी कोई बात है जो चुभ गई थी, वो आपने पकड़ के रखी है, तो आपको लेट गो करना पड़ेगा। अगर आप नेचुरल फॉर्म में नहीं कर सकते, लेट गो, माफ़ नहीं कर सकते, तो पेन और पेपर उठाइए, उनकी सारी अच्छी क्वालिटीज़ लिखना शुरू करिए। जितना आप उनके बारे में अच्छा लिखोगे, अच्छा सोचोगे, तो आपको वो बुराई सारी अपने आप चली जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप वो लव की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगे, है ना। तो सिंपल सी बात है, आपको उनकी अच्छाइयाँ ढूंढनी है। और सेकंड थिंग कि आप हो ओपोनो प्रेयर कर सकते हैं। हो ओपोनो प्रेयर से आपके जो सारे नेगेटिव थॉट्स उनके लिए अभी तक आपने जो भेजे हैं, वो सारे वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएंगे और आप नेचुरल फॉर्म में लव फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे। चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, मदर इन लॉ हो, फादर इन लॉ हो, हस्बैंड हो, आपका बड़ा बेटा हो, बेटी हो, जो आपको समझ सकता है। मतलब छोटे बच्चे के साथ तो ये नहीं करना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि काफ़ी समय से बहुत रिश्ता खराब चल रहा है, रिश्ता अच्छा करने की जितनी कोशिश करो उतना ही खराब होता जा रहा है, तो आपको अपनी वाइब्रेशन, अपनी एनर्जी, आपकी थॉट्स उस पे फोकस करना है, ना कि उस पे कि अब तक जो चला आ रहा है उस पे फोकस नहीं करना है। जो होता आ रहा है होने दो। आपका काम क्या है? आपको रिश्ता ठीक करना है ना। तो मेहनत किन को करनी है? आपको। और ये मेहनत नहीं होती, ये जो रिश्ते होते हैं वो प्राइसलेस होते हैं, समझ रहे हो। इंसान ने बहुत पैसा कमा लिया, बहुत शोहरत कमा ली, लेकिन एक अच्छा रिश्ता अपने परिवार के साथ, अपने दोस्त के साथ या अपने पार्टनर के साथ नहीं बना पाया, तो मैं कहूँगी कि कोई मतलब नहीं है लाइफ का, समझ रहे हो। बस अकेले दौड़े जाना है, दौड़े जाना है, तब तो कोई बात ही नहीं है ना। जो सबको साथ लेके चलता है, लव फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता है। यहाँ लव का मतलब ये नहीं है जो पार्टनर और आपके बीच में होता है, यहाँ यूनिवर्सल बात कर रही हूँ, जो सबके साथ आपको, जो आपको सभी आपको प्यार करे। आप चाहते हो ना ऐसे, तो बस आपको लेट गो करना है, फॉरगिव करना है उस इंसान को दिल से। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं पर्सनल सेशन से भी वो रिश्ता ठीक करा सकती हूँ। स्क्रीन पर मेरा नंबर है। कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना हो ना, कोई भी चीज़, तो वही पहला नियम तो यही आएगा कि आपको सरेंडर करना है। आपको पूरा भरोसा होना चाहिए कि यूनिवर्स वो दिन ज़रूर लाएगा जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। चाहे रिश्ता हो, चाहे जॉब हो, चाहे घर मैनिफेस्ट करना, कुछ भी आप जो कर रहे हो ना, उसको लेके आप बहुत सीरियस हो। आपको यकीन होना चाहिए कि यस, टेक्निक काम करेगी, सब कुछ बदलेगा और मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वो वाला एटीट्यूड तो हर इंसान में होना ही चाहिए। छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा मैनिफेस्टेशन तभी होता है जब आपको बिलीव हो। आपको हीलिंग में बिलीव होना चाहिए, आपको मेडिटेशन में बिलीव होना चाहिए, जो आप टेक्निक करते हो उस पर बिलीव होना चाहिए। लाइफ चेंज करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस है ना। और ये आपके माइंड को रीप्रोग्राम करता है। कोई दवाई नहीं खानी है आपको, समझ रहे हो। कोई बदलाव नहीं लाना है, बस सोच को बदलो। आप जो लाइफ जी रहे हो उसका तरीका बदलना है, बस दैट्स इट। और आप जो चाहोगे वो रिश्ता इतना सुंदर और इतना लॉन्ग लास्टिंग चलेगा कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये मैं ही हूँ, समझ रहे हो। क्योंकि इंसान धीरे 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 अगर रिश्ता ठीक नहीं करता, जो करना चाहता है जिसके भी साथ, धीरे धीरे ट्रॉमा क्रिएट करता है। और ट्रॉमा जब
बहुत बड़ा हो जाता है तो वो एक फिजिकल बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है और आपकी बॉडी में दिखेगा। कभी कंधा दुख रहा है, कभी नीज में पेन हो रहा है। क्यों? क्योंकि एनर्जी स्टक हो जाती है वहाँ पर। एनर्जी को फ्लो में रखना है हमें। जब आप लव की फ्रीक्वेंसी में रहोगे तो आपका बॉडी हैप्पी रहेगा, आपका बॉडी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करेगा। समझ रहे हो ना कि आपके शरीर में 7 चक्र है, एक एनर्जी का फ्लो है। वो कैसे फ्लो करता है आप सबको पता है कि वो लव फ्रीक्वेंसी में कंपैशन, 3 चीज़ें अगर आप अच्छे से कर पाए अपनी लाइफ में तो आपको कोई डाउन नहीं कर सकता। आपकी एनर्जी कभी डाउन नहीं होगी। आपको समझना है आपको एक बहुत बेहतर और अच्छा इंसान बनना है। तो मैं कहूँगी कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। कोई नेगेटिव थॉट्स आएगा भी ना तो वो वापस चला जाएगा। आप इतने अच्छे से वाइब्रेट कर रहे होगे ना। हम सब एक बहुत पावरफुल एनर्जी के बने हुए हैं। आप सबको पता है कि आप सोचते हैं किसी का कॉल आ जाता है, वो क्या है, टेलीपैथी है। बट आपकी एनर्जी सामने वाले की एनर्जी से मैच हो गई तो हमेशा ये टेक्निक काम करती है। ये टेक्निक तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि उसमें आपके विचार क्या है, आपके थॉट्स को चेंज करना है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ये नहीं हो पा रहा, ये पॉसिबल ही नहीं है, करके देखिए। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा ना कि आपके थॉट्स जो अब तक चले आ रहे हैं वो कैसे हैं, और दिल पे हाथ रख के सोच के बताना, मतलब अपने आप को कि तुम सही सोच रहे हो। अब तक आपका पैटर्न क्या था उस पर्सन के लिए। तो जितना आप अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, आपको अपना एक्शन नहीं छोड़ना है। आप जो करते आ रहे हो ना अच्छा, वो करते चले जाओ और फिर देखो लेट गो अपने आप हो जाएगा। और सरेंडर इज द मस्ट की। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे साथ हमेशा बने रहिए। थैंक यू।